Welcome to the class, dear students. This is the remaining part of your book, Vistas, 4th unit, The Enemy by Perles Buck. So let's start. हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो स्टोरी कवर की थी, जहाँ तक वो ये था कि जो मैन था वो अनकॉन्शियसनेस में अपने दर्द की वजह से थोड़ा थोड़ा सा कराह करके कुछ बोल रहा था. चलिए उसके आगे का स्टार्ट करते हैं. सदाव कहता है सबसे अच्छा हम उसके लिए ये कर सकते हैं कि अब हम उसे सी में वापस से फेंक दें. हाना कहती है हाँ ये ठीक रहेगा. अगर हम इसे ले जाएंगे तो अरेस्ट कर लिया जाएगा हमें, और वहाँ तो वो मर ही जाएगा. इससे अच्छा है कि हम इसको सी में वापस ही फेंक दें. सदाव कहता है ये लगता है कि जो ये मैन है ये अमेरिकन नेवी का सोल्जर है, और मुझे लगता है कि ही इज़ वॉर प्रिजनर. हाना कहती है यस आई थिंक ही इज़ एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन. वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं. सदाव कहता है कि अगर ये सही होता तो बिना किसी डिफ़िकल्टी कि मैं इसे आर्मी के हवाले कर देता, बिकॉज ही इज़ माई एनिमी बट ही इज़ ऑनडेड. इतना कहकर वो रुक जाता है. तो हाना कहती है देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, वी शुड कैरी द मैन इनटू द हाउस. फिर हाना कहती है कि हम अपने सर्वेंट्स को क्या बताएंगे. तो सदाव कहता है कि हम उनसे कह देंगे कि हम इसको पुलिस में देने वाले हैं, हम बस इसके घाव को ठीक करने के लिए केवल लाएं, और इस तरीके से हमें इसे ट्रैप करने का टाइम मिल जाएगा. बस इतना कहना है और कुछ नहीं. फिर दोनों उसे उठा करके अंदर ले जाते हैं और इसे एक खाली रूम में ले गए. यह रूम सदाव के फादर का बेडरूम था और उनकी डेथ के बाद इसे यूज़ नहीं किया गया था. हाना बोली कि ये बहुत गंदा है सदाव, इसे पहले तो साफ़ करना पड़ेगा. तो सदाव इससे कहता है कि अगर तुम मेरे लिए हॉट वाटर ले आओ तो मैं इसे वॉश कर दूंगा. हाना कहती है ये सब सर्वेंट कर देंगे. तभी सदाव उस मैन के ब्रेस्ट पर हाथ रखता है और कहता है कि हिज हार्ट इज़ अलाइव. सदाव कहता है अगर उसे ऑपरेशन नहीं किया गया उसका तो वो मर जाएगा. हाना डर की वजह से चीख कर बोलती है तुम उसे बचाने की कोशिश मत करो, अगर वो बच गया तो क्या होगा. सदाव उसे गेज करता है, मीन्स उसे स्टेयर करता है, घूरता है और कहता है. हाना कहती है क्या वह ऑपरेशन से मर जाएगा. सदाव कहता है यस, हो सकता है कि ऑपरेशन के बिना वो मर जाए. फिर वो कहता है कि वो अमेरिकन है और उसने हम लोगों ने जब से अमेरिका छोड़ा है तब से हमने अभी तक इसी वाइट मैन को देखा है, लेकिन वो उसका एनिमी है. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो मरे या जिंदा रहे. फिर हाना अपनी सर्वेंट यूमी से कहती है कि उस आदमी का काम करना है, उसे वॉश करना है और उसे धुलना है. बट सर्वेंट सोचने लगते हैं कि ये हमारे मास्टर ने वाइट मैन को बचाया, उन्हें नहीं बचाना चाहिए. और सर्वेंट्स कहते हैं कि ये हमारा वर्क नहीं है, दिस इज़ नॉट आवर बिजनेस, तो हम ये नहीं करेंगे. तो फिर हाना को ये काम करना पड़ता है. तभी उसे लगा कि सदाव दरवाजे पर आया है. उसने डोर ओपन किया तो उसने देखा कि सदाव अपनी सर्जन वाली ड्रेस पहने हुए और सर्जरी टूल बैग को ले करके आया है. वो चिल्लाई तुम ऑपरेशन करने जा रहे हो, तुमने ये डिसाइड कर लिया. उसने कहा यस. फिर हाना भी उसकी हेल्प करने लगती. वो जैसा जैसा कहता गया वो करती गई. हाना को डर था कि कहीं ये सब आर्मी को पता ना चल जाए और हम किसी डेंजर सिचुएशन में आ जाएं. सदाव ने ऑपरेशन कंप्लीट किया और जब लगा कि वो जो मैन है वो कुछ बोलने वाला, सदाव कहता है कि मैं जब तक तुमसे ना पूछूं तुम मुझे कुछ मत बताना, ना अपना नाम बताना. अमेरिकन और सदाव एक दूसरे की तरफ देखते. फिर अमेरिकन आंखें बंद करके दूसरी तरफ अपना फेस कर लेता है और लेट जाता है. सदाव उससे कहता है कि मैं तुम्हें आर्मी को सौंप दूंगा. हाना सदाव से कहती है कि सर्वेंट कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं रुकेंगे, अगर हम इसे शेल्टर देंगे तो वो यहाँ नहीं रुकेंगे और यहाँ का काम भी छोड़ देंगे. सदाव कहता है ऐसा कुछ नहीं है, हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना है. बस सदाव रेगुलरली उस अमेरिकन के वुंड्स को देखने जाता था और उसे वॉच करता रहा. जब उसे लगा कि अमेरिकन अब नॉर्मल हो गया है तो सदाव ऑफिस गया और चीफ ऑफ पुलिस यानी अपने यहाँ के जो उसकी पुलिस का चीफ था उसको लेटर लिखता है और सारी बातें उसको बता देता है. जब सदाव घर पर था तभी अमेरिकन उसे थैंक बोलना चाहता था फॉर सेविंग हिज लाइफ. सदाव ने उससे कहा कि थैंक बोलने की ज़रूरत नहीं है. उसी दिन शाम को एक बात और हुई. हाना ने देखा कि कोई मैसेंजर आया है और वो ऑफिशियल ड्रेस में है.
वो घबरा गई कि शायद आर्मी को पहले से ही पता चल गया है, किसी सर्वेंट ने बताया होगा और वो उन्हें अरेस्ट करने आया। बट वो जो ऑफिसर था, मैसेंजर था, वो पहले ही सदाओ के पास पहुंच गया और उससे कहा कि हमारे जनरल की जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, उसे दिक्कत हो रही है, आपको पैलेस में आना होगा। हाना कहती ओह अच्छा ये बात थी। सदाओ जनरल को देखने के लिए जाता है। सदाओ से जनरल कहता है मैं सब देख लूँगा, तुम्हें परेशान होने की दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे उस आदमी की कोई चिंता नहीं है। सदाओ कहता है उसका ऑपरेशन मैंने इसलिए किया सिर्फ ताकि हमें टाइम मिल जाए और हम उसे ट्रैप कर पाएँ और उसे हम पकड़ पाएँ। जनरल ने कहा कि तुमने जो किया वो सही किया, तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जाएगा, डोंट वरी, मेरे पास और मुझे पता है मेरे पास प्राइवेट असैसिन्स हैं, मीन्स उसके कुछ प्राइवेट कमांडोज थे, मैं उन्हें तुम्हारे घर पर भेज दूंगा। बस तुम्हें रात में क्या करना है कि जिस पासेज से होकर उस अमेरिकन का रूम है बस उस पासेज को खुला रखना है, सब कुछ बिल्कुल नेचुरल होगा। तो सदाओ कहता हाँ सब कुछ नेचुरल ही लगना चाहिए, मैं हर रात को ऐसा करूँगा जब तक कि वो वहाँ से उठा ना लिया जाए। उसके बाद में सदाओ घर पर आ जाता है और जब वो आता है तो बीच रात में वो देखता है कि जो अमेरिकन है वो बेड से उठ करके गार्डन में टहलने की सोच रहा था। सदाओ से चिल्लाता है कि हु गेव यू परमिशन टू लीव योर रूम। अमेरिकन कहता है मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मैं कभी किसी की परमिशन के वेट नहीं करता हूँ। वेल गोस आई एम प्रेटी गुड अगेन। सदाओ को लगा कि अब मुझे लग रहा है ये अपनी याददाश्त को खो बैठा है। उसके बाद में उसने कहा मैं तुम्हारा जैसे टॉम से मिला हूँ और मुझे लगता है कि जो तुम जापानीज़ हो बस सिर्फ मैं तुम्हारी वजह से ही जिंदा हूँ। सदाओ कहता है येस आई नो दैट। टॉम जाने लगा। टॉम उस अमेरिकन का नेम था। उस अमेरिकन प्रिजनर से सदाओ कहता है कि देखो तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो और तुम्हें अभी बेड पर ही पहुंचकर उसे वहाँ पर जाकर आराम करना चाहिए। बस उसको बेड पर पहुंचा देता है और उसे गुड नाइट कह करके सदाओ चला जाता है और गहरी नींद सो जाता है, क्योंकि उसे ये पता था कि हो सकता है आज उसको आर्मी वाले उठा करके ले जाएं। जब वो रात में थोड़ी देर के लिए जगा तो उसे लगा कि गार्डन में कोई हलचल हो रही है और वहाँ से कोई कुछ लेकर के जा रहा है। उसे ये लगा कि शायद उसे ही लेकर के जा रहा होंगे। जब वो सुबह उठता है तो देखता है कि वहाँ पर वो अमेरिकन बेड पर ही है। सदाओ को बड़ा वंडर हुआ। उसने सोचा कि हो सकता है अब नेक्स्ट रात में ऐसा हो जाए। नेक्स्ट रात में वो देखती है तो हाना कहती है कि उस प्रिजनर का जो पासेस वाला डोर है वो खुला हुआ है, हमें उसे बंद नहीं करना चाहिए। तो सदाओ उससे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की दिक्कत नहीं है, वो बहुत ठीक है और कैपेबल है, वो अपना दरवाज़ा खुद बंद कर सकता है। लेकिन उस रात भी कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब उससे वो कहता है, अमेरिकन से कहता है कि देखो जो भी हुआ उसे छोड़ दो, मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मेरी एक बोट है सी के किनारे, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ दूँगा और उसमें तुम्हारे पहनने के लिए कपड़े और खाने की चीज़ें हैं एनफ। उसके पास तुम जाओ और यहाँ पास में ही एक आइलैंड है, वहाँ तक तुम पहुँच जाना। उसके बाद जब वहाँ से कोई कोरियन शिप निकलती है फिशिंग के लिए, बस उसमें बैठ कर के तुम अपना उसके आगे का रास्ता तय कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो जब सूरज डूबता है यानी इवनिंग टाइम पे ही तुम मुझे 2 फ्लैश कर करके मुझे इशारा करोगे, इंडिकेट करोगे। और अगर तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है फिर भी तुम वहाँ पर ठीक हो और अभी टिके हुए हो तो सिर्फ एक बार फ्लैश लाइट जलाना। वो कहता है ठीक है। फिर उसे वो शेक हैंड करता है और वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो अपने जनरल के पास पहुंचता है, उससे कहता है कि आपने जो कहा था आपने वैसा क्यों नहीं किया। तो जनरल कहता है कि तुम मेरी काम से वाकिफ़ हो, मेरे पास इतना काम रहता है और मैं तुमसे किए हुए प्रॉमिस को भूल गया। कहता है अब कुछ नहीं हो सकता है, ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है। तो जनरल कहता है क्या वो जा चुका है। उसने कहा अब मैं कुछ नहीं कर सकता था, मुझे उसे छोड़ना ही पड़ा। मैंने 3 रात तक उसका वेट किया कि तुम उसे उठवा लोगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बस उसके बाद में जो प्रिजनर था वो जा चुका था। अब इतना कह करके वो जनरल से कहता है कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जो सिचुएशन थी मैंने वैसा ही किया। तो जनरल कहता है तुम परेशान मत हो, तुम अरेस्ट नहीं होगे, तुमने जो किया है वो ठीक किया है, गुड बाय। बस सदाओ अपने घर पहुँचता और अपने बालकनी पर वेट करने लगता है कि शायद कोई लाइट जलेगी, लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उसे ये विश्वास हो गया था कि अब वो वहाँ से चला गया है और प्रिजनर के बारे में सोचता हुआ कहता है बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं उसे मार नहीं सका। सो स्टूडेंट्स,
दिस चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड हेयर, ये यहीं पर एंड हो गया, एंड वी विल डिस्कस नेक्स्ट चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.